Hello student, I hope you are well. Dear student, today I am going to teach about who did Patrick homework. Who did Patrick's homework? Dear student, NCERT book class 6th, chapter 1, part 1. Okay, we will start our lesson before in about this chapter. Who did Patrick's homework? मतलब पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था? तो डियर स्टूडेंट, टेल मी योर आंसर एंड आस्किंग सम क्वेश्चन. ओके, डू यू लाइक होमवर्क? यस और नो? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? सम स्टूडेंट यस एंड सम स्टूडेंट नो. सो व्हाई? बिकॉज some student like do homework and some student are not like do homework. And do you get help and do you do it self? What homework do you usually have? So student, I am going to recite a story, so listen carefully. Who did Patrick's homework? जो पैट्रिक था उसका होमवर्क कौन करता था? नाउ स्टार्ट. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. टू बोरिंग, ही सेड. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्निंग अ थिंग. एंड इट्स ट्रू, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक जो था वो कभी होमवर्क नहीं करता था. पैट्रिक डिड नेवर होमवर्क. टू बोरिंग, क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसे बोर लगता था. ही सेड, वह कहता था. ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. वो जो था वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और उसे निंटेंडो जो है एक वीडियो गेम होता है, वो उसे खेलना पसंद था. हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके जो टीचर थे वो उससे कहते थे, पैट्रिक, डू योर होमवर्क, यू वॉन्ट लर्न एंड थिंक. तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? अपनी कोई मतलब कुछ चीज़ को याद नहीं करते हो. एंड इट्स ट्रू, ये सही है. समटाइम्स मतलब आप कुछ समय बाद ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. आपको ये कुछ समय बाद ये महसूस होगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ. बट ही हेटेड होमवर्क. बट वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, वो होमवर्क नहीं करता था. डियर स्टूडेंट, निंटेंडो जो है वो एक वीडियो गेम है. इंस्टेड मीन होता है इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर. और इग्नोरमस मतलब होता है मूर्खता या अशिक्षित बोल सकते हैं. गार्बेट मीन्स होता है छीन लेना. ओके डियर स्टूडेंट, तो वो जो पैट्रिक था उसे होमवर्क कभी करना पसंद नहीं था. उसे खेलना, हॉकी खेलना, बास्केटबॉल, निंटेंडो खेलना. और वो उसके जो टीचर थे वो हमेशा कहा करते थे कि पैट्रिक, तुम एक समय में अपने आप में फील करोगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ. ओके, बट वो क्या कर सकता था? लेकिन उसे होमवर्क पसंद नहीं था. देन वन डे he found his cat playing with a little, garbaged it away. To his surprise, it wasn't a doll. उसके बाद क्या हुआ? Then one day मतलब एक दिन, he found his cat playing. वो जो उसको एक found means find जो है वो find का सेकंड फॉर्म है. फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल. जो उसकी कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी? एक लिटिल डॉल, छोटी गुड़िया के साथ. एंड इट अवे, उसने उसे
छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। उसके लिए ये सरप्राइज था, वो आश्चर्यचकित था, वो डॉल। एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते देखा। वह गुड़िया को वहाँ से दूर ले गया। उसे हैरानी हुई कि वह गुड़िया तो वास्तव में डॉल नहीं थी। क्या थी? आगे देखते हैं। डॉल बट अ मैन ऑफ tiniest size. He had little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like witches. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you wish. I promise you that." Okay? जब वो पैट्रिक उस गुड़िया को वहाँ से दूर ले गया, तब उसे हैरानी हुई। हैरानी से उसने देखा कि वास्तव में वह गुड़िया नहीं, एक बहुत छोटा सा मनुष्य था। टाइनेस्ट साइज मतलब छोटा सा मनुष्य था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। और उसने लिटिल वूल मतलब वो एक छोटे का शर्ट वगैरह पहना था और ओल्ड फैशन के ब्रीचेस पहना था। ब्रीचेस मीन्स होता है कि नेकर जो पुराने ज़माने के नेकर को बोलते हैं नेकर। बिट्स मीन्स होता है जो जादूगरनी। ही येल्ड मीन्स होता है चिल्लाना। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वह जो छोटा आदमी था वह चिल्लाया, मुझे बचा लो, सेव मी, डोंट गिव मी अ बैक टू दैट कैट। मुझे बचा लो, इसके बदले में उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो वो जो छोटा मैन था वो इस तरह से जो पैट्रिक के पास आया, तो उसने बोला मुझे बचा लो। इसके बदले में पैट्रिक की किसी भी इच्छा को पूरा करने का उसने वचन दे दिया। पैट्रिक could not believe how lucky he was. Here was the answer to all problems. So he said, only if you do all my homework till the ends of the semesters. That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get S. कहता है कि पैट्रिक ने उस छोटे से आदमी को बचा लिया। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव। पैट्रिक उस समय बहुत खुश था कि उसने कहा कि उसने कितना लकी है कि हियर वॉज आंसर टू ऑल ऑफ प्रॉब्लम। उसका जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो परेशानी थी, उसको मिल गई। सो ही सैड, वह कहता है, इफ़ only if you do all my till the ends of the semester. उसने कहा कि केवल तुम ही हो जो मेरा पूरा होमवर्क कर सकते हो till the end of the semester, मतलब 35 डेज जो उसके सेमेस्टर जो थी 35 डेज तक वो एंड कर सकता है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और उसे इस प्रकार से उसे एक ग्रेड मिल सकता है, ऐसा वो कहता है। पैट्रिक जो है वो लिटिल मैन से ऐसा कहता है कि तुम्हें जो है वो मेरे पूरे सेमेस्टर के एंड तक मेरा पूरा वर्क कर सकते हो और मुझे एक ग्रेड दिलवा सकते हो। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist, and the grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I curse, but I will do it. और वो जो लिटिल मैन था उसका फेस ये सब सुनने के बाद कैसा हो गया? रिंकल्ड मीन्स जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती है ना चेहरे में, सिकुड़न टाइप का। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आपके चेहरे में सिकुड़न टाइप की आ जाती है, तो उसे कहते हैं रिंकल्ड। डिस्क्लॉथ मीन्स होता है जो
बर्तन धोने के कपड़े, जैसे पोंछने वोछने के कपड़े होते हैं ना, उसे बोलते हैं डिशक्लॉथ। हैम्पर, हैम्पर मीन्स होता है अ बास्केट विथ अ लीड, ढक्कन वाली टोकरी। जो ढक्कन वाली टोकरी होती है ना, उसे कहते हैं हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्राइमेज्ड एंड स्कॉल्ड। ग्राइमेज्ड मीन्स होता है ट्विस्ट, बिगड़ा, और स्कॉल्ड मीन्स होता है गुस्सा किया। इस तरह से जो पैट्रिक था, इस तरह से जो वो छोटा आदमी था, उसे पैट्रिक की ये बातें अच्छी नहीं लगी, उसको उड़ा लिया और डिशक्लॉथ मतलब जो कपड़ा बर्तन धोते हैं और उसे टोकरी में फेंक दिया जाता है, उस तरह से अपना चेहरा बना लिया। लेकिन फिर भी जो वो छोटा आदमी था, उसने ऐसा करने से स्वीकार कर लिया। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम प्रारंभ कर दिया। पर एक कठिनाई थी। होमवर्क ठीक से करने के लिए उसे प्रायः पैट्रिक की आवश्यकता पड़ती थी। And true to his word, that little elf began to Patrick homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he indeed help me, he had said. And Patrick would have to help in whatever way. लिटिल मैन था, उसने अपने जो वर्ड सही वर्ड थे, और उसने लिटिल मैन ने जो पैट्रिक का होमवर्क था उसे शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज नो ग्लिच, देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स होता है अ शॉर्ट कमी मीन्स द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड इंडीड द हेल्प। जो एल्फ था, जो छोटा मैन था, वो हमेशा कहता था कि मैं ये नहीं जानता हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प मी, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ही हैड सेड, वह हमेशा कहा करता था, वह कहता था कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। एंड पैट्रिक वुड हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, वो किसी कभी। ओके, I don't know this word. The elf secret with reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and जो एल्फ था, जो छोटा लिटिल मैन था, वो कहता है आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता था। एल्फ सिक्वेट मीन्स होता है स्पोक लाउडली, मतलब चिल्लाना। रीडिंग करता था तो वो चिल्लाता था कि मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता। होमवर्क जो करता था उसमें गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी चाहिए। नो, व्हाट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड। जो एल्फ था वो कहता था पैट्रिक से, मुझे डिक्शनरी देखना नहीं आता, तुम बैठो और डिक्शनरी में वर्ड ढूंढ के मुझे बताओ तो मैं तुम्हारा वर्क पूरा कर दूंगा। Sound it out by each letter. Came to maths, Patrick was out of luck. Our timetables, the elf shirked. We elves never need that. तरह से जो एल्फ था वो एक एक लेटर का साउंड पैट्रिक से पढ़वाता, और जब मैथ्स की बारी आती थी तो वो मैथ्स में आउट ऑफ लक, मैथ्स उसको बनती नहीं थी तो वो पैट्रिक से ही अपना पूरा मैथ्स का वर्क करवाता था। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, और एल्व्स को, और जो मैथ्स का समय आता था तो गणित की बारी आने पर बोने की स्थिति और भी विकट हो जाती थी, उसे गणित कम आती थी, और फिर उसने पैट्रिक को बैठाकर उसका मार्गदर्शन करना पड़ता था। And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me, as know nothing of human history. To them, it's mystery. So the little elf, already a shouter, just got
louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. इसके बाद जो एल्स था जोड़ने के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शन करने के लिए पैट्रिक को बोला कि यहाँ तुम बैठ जाओ बिसाइड मी मीन्स बाजू में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे तुम गाइड करते रह जाओ। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्व्स था वो उसका नाम रखा हुआ था एल्व्स। जो एल्व्स था छोटा मैन, एल्व्स मीन्स होता है छोटा व्यक्ति, जो था उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो उसका मार्गदर्शन करना पड़ता था। पैट्रिक जो था उसे एल्व्स की हमेशा मदद करनी पड़ती थी। इतिहास के बारे में कुछ ऐसे ही था, उसे सारा मार्गदर्शन करके को पुस्तकालय जाकर किताबें लानी पड़ती थी और उन्हें बौनों को पढ़ के सुनाना होता था। तब बौना उन बातों को होमवर्क का कॉपी पर लिख देता था। As a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever was, and it dragged. He was staying up nights and never felt so weary. Was going to school with eyes puffed and blurry. मीन्स होता है तंग करना, NAG होता है तंग करना, और पफ्ड एंड ब्लेरी। पफ मीन्स होता है टायर्ड लुकिंग, थका सा दिखना, या ब्लेरी मीन्स होता है अनेबल टू सी क्लियरिटी, मतलब ठीक से दिखना नहीं, उनींदी टाइप की। ओके, तो वो जो एल्फ था वो क्या करता था, डेली उसे परेशान करता था। इस तरह से जो पैट्रिक को वर्किंग हार्डर एंड देन एवर वाज इट ड्रैग, और जो एल्फ था वो इस तरह से पैट्रिक को हार्ड वर्कर मतलब मेहनती बना दिया, अपने पास बैठा के उससे पढ़वाना, उससे हर वर्क उसी से करवाना। तो उसकी जो आंखें थी, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो कई रातों तक जगता था। ही नेवर फेल्ट सो वेरी, और इस तरह से वो उसकी जो आंखें थी वो नींदी टाइप की दिखती थी, नींद टाइप की, और थकी सी दिखती थी। अगले दिन जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो हैं वो थकी टाइप की थी, वो चेहरे से थका हुआ महसूस करता था अपने। Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and silly slipped out the back door. Finally, जब आखिरी दिन, जब स्कूल पहुंचने का अंतिम दिन आ गया, फाइनली लास्ट डे स्कूल अराइव, अब स्कूल पहुंचने का आखिरी दिन आ गया और बौना वहाँ से फ्री हो गया था, जाने के लिए आज़ाद था। हाँ, तो होमवर्क पूरा हो चुका था। होमवर्क क्या हो गया था? पूरा हो चुका था। देयर वॉज नो मोर, और कुछ नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड सिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और वो चुपचाप क्वाइटली शांति से, और सिली मीन्स होता है अनसीन मतलब चुपचाप, वो पीछे के दरवाजे से निकल गया। बट हीज ए ग्रेड, पैट्रिक जो था उसे ए ग्रेड मिला। हीज क्लासमेट फॉर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे वो अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड हो गए, हैरान हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल प्रेज, और उसके टीचर ने स्माइल किया और फुल प्रेज मतलब पूरी प्रसन्नता से शिक्षक उसके जो थे वो पूरे प्रसन्न थे, खुश थे। एंड हिज पेरेंट दे वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंड पैट्रिक्स, और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी आश्चर्य थे, वंडर्ड थे
कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ है। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड क्लीन्ड हिज रूम। इस तरह से जब पैट्रिक को उस एल्फ के साथ बहुत मेहनत करना पड़ता था, और पैट्रिक जब स्कूल का आने का अंतिम समय आ गया तो वो जो बोना था वहाँ से जाने के लिए आज़ाद था। उसने पूरा होमवर्क तो कर ही चुका था और पैट्रिक को ए ग्रेड भी मिल चुके थे। उसके सहपाठी जो थे, क्लासमेट थे, वो आश्चर्यचकित थे, अमेज़्ड थे कि, और उसके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो उनका बेटा जो था वो कैसे आदर्श बालक बन गया था। पैट्रिक का नज़रिया वाकई पूरी तरह से बदल चुका था। उसका जो डेवलप हो चुका था, उसका एटीट्यूड जो है, उसका जो भाव था वो पूरे बदल चुका था। यू सी इन द एंड, आप देखेंगे, थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। और जो पैट्रिक था, आप देखेंगे कि वो पैट्रिक जो था वो अपना होमवर्क जो है टाइनी मैन से करवाता, छोटे मैन से करवाता था। बट आई विल शेयर एन सीक्रेट, बट ये जो सीक्रेट था, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आई वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट होमवर्क। निसंदेह पैट्रिक सोच रहा था कि ये होमवर्क जो है उस बॉने ने किया है, किंतु सच ये था कि सारा समय वह स्वयं ही उसे कर रहा था। पैट्रिक उसे उस होमवर्क को कर रहा था और एल्फ जो था वो उससे वर्क करवा रहा था। से जो ये स्टोरी है ये यहीं पे एंड होती है। और आई होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट। तो वो जो पैट्रिक था उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, वो उसे बोरिंग लगता था। तो वो था, वो उसके होमवर्क करने का वादा किया था, वो उसके साथ बैठता था और पैट्रिक उसके साथ बैठ के उसको पूरा गाइडेंस देता था। इस तरह से वो जो वर्क था उसने पूरा किया, उसको ए ग्रेड मिला। और वो पैट्रिक जो था वो अपना पूरा भाव बदल चुका था। भाव बदल चुका था और उसे ए ग्रेड मिल गया था और वो वर्क खुद करता था। उसे ऐसा लगता था कि ये वर्क एल्फ ने किया है, लेकिन वो वर्क अपने आप करता था। तो आई होप डियर स्टूडेंट, थैंक यू।